हाथरस में जो घटना हुआ है उस पर मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। 126 लोग का जान गया है, यही अगर सांसद विधायक मरता तो हाय तौबा हो जाता। लाखों की संख्या में आप भीड़ बुला लेते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप नहीं लेते हैं। आप 2-2.5 लाख लोग को बुला लेते हैं फर्जी बाबाओं के चक्कर में, बाबा तबा के चक्कर में। इन लोग के चक्कर में नहीं होना चाहिए। जो हाथरस वाला घटना है उसमें कौन है निकालने वाला, कौन लगे? बीजेपी का जो झंडा लगा के 6 गाड़ी से काफिला निकला है वो हाथरस का मठ से, वो कौन लगे? सत्ता संरक्षण नहीं है तो क्या है? 126 लोग का जान चला गया। आम पब्लिक जो है किसी का जो है ये लोग तो सुनते ही नहीं है भाई। भगवान क्या कहते हैं कि तुम हमको बलि दे दो, ये तो बलि ले लिया गया, 150 लोगों का बलि ले लिया गया है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। मैं हूं आपके साथ चंदन प्रताप सिंह। और हाथरस देश में फिर से एक बार चर्चा का विषय बना हुआ है। वहां कोई बाबा प्रवचन कर रहे थे जहां भगदड़ मच गई, भक्तजन उनके चरणों की धूल लेने के लिए दौड़ मची और वहां भगदड़ मच गई। सरकारी आंकड़े के अनुसार 126 लोग अब तक मर चुके हैं और कई लोग घायल हैं। सरकार उस पर अपने दावे पेश कर रही है, विपक्ष अपने दावे पेश कर रही है। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए जनता हमारे साथ है। इनसे जाने या किसकी लापरवाही मानते हैं। सर क्या नाम हुआ सर आप? जी, मेरा नाम विकास कुमार हुआ। सर इतनी बड़ी जी देखिए, सबसे पहली बात यह है कि हम लोग दुख प्रकट करते हैं जितने लोग वहाँ पर मृत्यु घोषित हो गए हैं, उनके लिए हम लोग का बहुत निंदा है। और एक बात बताते हैं, जिस तरीके से हाथरस में जो इतना बड़ा सत्संग का आयोजन किया गया, वहाँ पर उन पखंडी बाबा को चाहिए था कि वहाँ अस्पताल का पहले व्यवस्था कर देते हैं। वहाँ पर जितनी भी लाखों की भीड़ में जो संख्या वहाँ पर थी उसके लिए कोई न कोई व्यवस्था होना चाहिए था। टेंट का व्यवस्था होना चाहिए था, डॉक्टर का व्यवस्था होना चाहिए था, और वहाँ पर प्रशासन का व्यवस्था होना चाहिए था ताकि ऐसा कोई घटना होता तो उनको बचाया जा सकता था। आज 126 लोग लगभग मर चुके हैं, मृत हो चुके हैं। हो सकता है ये संख्या बढ़े, सरकार अपना कमी को छुपा रहा है। और एक बात आप देख रहे होंगे, जिस तरीके से पूरा देश में पाखंडियों बाबा का बोलबाला चल रहा है। कभी बागेश्वर बाबा आते हैं पाखंडी बन के, तो कभी राम रहीम बाबा आते हैं, तो कभी आसाराम बापू आ जाते हैं। ठीक है ना, ये देश अब अंधभक्त बन चुका है इन बाबाओं को लेकर। ये ऐसे जब तक ये पाखंडी बाबा रहेंगे हमारे देश में, हमारे देश के लोग मूर्ख बनते रहेंगे, अपना जीवन कुर्बान ऐसे बाबाओं को लेकर करते रहेंगे। वहाँ पर आश्रम बना कर रखे हुए थे, वो आश्रम में क्या करते हैं? और ये सब दलाल है। जितना बाबा ये जो पड़ा हुआ है पूरे देश भर में, जो पाखंड कर रहा है कि हम बागेश्वर बाबा है, हम राम रहीम बाबा है, सब पाखंडी है और सब देश के लोग को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो कह रहे हैं भविष्य देख लेते हैं लोगों। अरे भविष्य अपना देखे हैं पहले, वो लोग भविष्य अपना पहले देखे हैं। इतने लोग मर गए, उनको क्या पता नहीं? पता पहले, अगर पहले से भविष्य वो देखे रहते तो उनको पता नहीं होता कि इतने लोग कैसे मरने वाले हैं, नहीं मरने वाले हैं, उनको बचाया जा सकता था। लेकिन ये लोग आम जनमानस को बेवकूफ़ बनाने का काम करते हैं भगवान के नाम पर, जो कि सबसे बड़ा कुपित लोग यही लोग हैं। बाबा ये कह रहे थे कि हमारे चरणों को धूल को लेकर आप घर लेकर जाएंगे तो आपके जीवन में खुशहाली आएगी, आपको कोई बीमारी छुएगा तक नहीं, ऐसा बाबा दावा करते हैं। और ये सब फर्जी बाबा बहुत दावा करते हैं, अपनी बीवी को तो संभाल नहीं पाते हैं और औरों को सबको मूर्ख बनाने का काम करते हैं। आप बताएंगे भैया क्या नाम हुआ? मेरा अमित कुमार नाम हुआ। जी अमित जी, तो कैसे देखते हैं इस तरह के बाबाओं को, जिस तरह से भगदड़ मच गया, इतने लोग मर गए, परिवार में कई लोग के घर सूने हो गए? सुबह में हम न्यूज़ पढ़ रहे थे तो जिस तरीके से हम न्यूज़पेपर पढ़े तो पढ़ने के बाद पता चला कि जिस तरीके से सबका रीढ़ का हड्डी टूट गया, किसी का मतलब जाम हो गया, लंग्स वगैरह, तो बहुत ही दर्दनाक घटना हुआ है ये। और इस पर हम बहुत शोक प्रकट करते हैं, बहुत दुख हुआ मुझे। उनके वकील ये कह रहे हैं कि इसमें बाबा का क्या दोष है, भीड़ तो ऐसे ही इकट्ठा हो गई थी। तो देखिए, जो यूपी का हाथरस में जिस तरीका का घटना घटा है और इतने बड़े संख्या में जो डेटे हुई है, तो मृत्यु जो हुई है बड़ी संख्या में, इसकी जवाबदेही जो सत्संग के वॉलंटियर जो है वो बाबा को ना काम था कि हम अगर यहाँ पे कोई हम आयोजन करता है, ठीक है, तो हमारे वॉलंटियर बड़ी संख्या में अगर लोग आ रहे हैं तो उसको व्यवस्थापक जो है व्यवस्था करना उनका काम था। लेकिन वहाँ पे अगर व्यवस्था नहीं होने के कारण तब तो भगदड़ मचा है। तो ऐसे ऐसे जो बाबा देश में जो घूम रहे हैं, बलात्कारी बाबा, ऐसा चमत्कारी बाबा का नाम पे सब जो दुकान खोले हुए हैं, इससे आए दिन ही पहला घटना थोड़ी है। कोई मठ से सुनते होंगे कि रेप का घटना आ रहा है, किसी में देख रहे हैं कि भगदड़ मच गया। तो ये सब जो है सरकार का कहीं ना कहीं संरक्षण इसमें है, जो कि नाम पे एक रिलीजन के खास रिलीजन को प्रमोट करने के लिए ये सब चीज़ किया गया है। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ अंधविश्वास, आज 21वीं शताब्दी में लोग अंधविश्वास में लोग मर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी जागरूक होना चाहिए, अवेयरनेस, और अपने घर परिवारों को भी हम लोग समझाते हैं कि ये सब कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो इसमें सरकार दोषी है और आयोजनकर्ता दोषी है कि उनके यहाँ व्यवस्था नहीं होने के कारण ये स्थिति घटा है। आप इस सरकार की बड़ी लापरवाही मानते हैं इसमें? एकदम सरकार के ही है। एक बात बताइए, सबसे पहले तो पाखंडी बाबा का है, उसके बाद सरकार के लेन देन है। सरकार क्या चाहती है कि ऐसे मृत्यु होते रहे और उनका राजनीति चमकते रहे। अपने राजनीति को चमकाने के लिए इस तरीके की घटना करवाया जाता है। लाखों की संख्या में आप भीड़ बुला लेते हैं और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप नहीं लेते हैं, तो किसका गलती है? ये राजनेता की गलती है
एक राजनेता का नहीं है, पाखंडी बाबा का। ये दोनों मिलकर अपना दुकान जो चलाने का काम कर रहे हैं। हमारे देश के सबक और लोगों को जगने की ज़रूरत है। अगर वो जब तक नहीं जगेंगे तब तक ये बलात्कारी बाबा, ये पाखंडी बाबा भगवान के नाम पर, अंधविश्वास के नाम पर लोगों को ठगने का काम करते रहेंगे। लेकिन योगी जी तो काफ़ी एक्शन में है, ग्राउंड पे आ गए। एक्शन में नहीं है, ये लोग तो खुद हिंदू मुस्लिम करके सत्ता में आए हैं। क्या एक्शन में रहेंगे? इतने लोग मर गए, किसके किसके घर जाके अभी तक वहाँ पर आश्वासन दिए, चाहे पर वहाँ किसी को चंदा पहुँचाने के लिए गए, पैसा पहुँचाने के लिए गए। वो जो वहाँ पे लोग मरे सब गरीब लोग मरे, जो भी वहाँ हमारे सब गरीब तबके के लोग, मिडिल क्लास फैमिली के लोग मरे। कहाँ कोई राजनेता का कोई विधायक मर गया, चाहे कोई विधायक का बेटा मर गया, चाहे सांसद का बेटा मर गया, चाहे योगी का भाई मर गया, नहीं ना मरा। वहाँ गरीब तबके के लोग मरने गए हैं। गरीबों को मुआवजा मिलेगा? क्या मुआवजा मिलेगा? अरे पहले उनका जीवन तो पहले उसको बचाने के लिए सुरक्षा प्रदान आपको पहले करना चाहिए था। सब चीज़ मुआवजा से थोड़ी हो जाता है। बताइए क्या बता। पूरे देश में देख रहे हैं कि जिस तरीका का बाबा का नाम आ रहा है, चाहे आसाराम हो, चाहे राम रहीम हो, कितने बाबा आए और किस तरीका का आरोप उन पे है। आप देख नहीं रहे हैं कि पूरे देश में बाबाओं का क्या स्थिति है। आसाराम बाबा जेल में, राम रहीम जेल में, आसाराम बापू का बेटा जेल में, कितना निर्मल बाबा, कितना लोग जेल में है। ये लोग क्या, ये सब पाखंड पूरे देश के अंदर जो है अंधभक्ति लोग करके रखा है। इस सीधा सीधा सरकार का उसमें जो हाथरस वाला घटना है उसमें कौन है निकालने वाला? कौन लोग? बीजेपी का जो झंडा लगा के 6 गाड़ी से काफिला निकला है, वो हाथरस का मठ से, वो कौन लगे? सत्ता संरक्षण नहीं है तो क्या है? उसमें डीएसपी 1 घंटा जाकर बंद कमरे में सीधे बोलता है कि बाबा वहाँ पे नहीं है। कहाँ गए बाबा? जब सत्संग हो रहे थे तो बाबा जाहिर से बात है उस स्थान पे होंगे, तभी तो लोग जुटे। और प्रशासन के द्वारा ये कहना कि बाबा वहाँ पे उस स्थान पे नहीं है, 1 घंटे तक डीएसपी खुद जाकर रहे उस मठ में और चारों पट्टी से लॉक कर दिया गया मठ को। और उनका बयान ऑफिशियली बयान है डीएसपी का कि यहाँ पे बाबा उपस्थित नहीं है। फिर 6 गाड़ी के साथ वहाँ से बीजेपी का झंडा लगाए हुए जो काफिला निकला, तो बाबा तो वहीं पे निकाल दिया। प्रशासन वहाँ मिली भगत है, प्रशासन निकाला, सरकार निकाला है उसको। आप ये कह रहे उस गाड़ी में बाबा भी बैठे हुए? तो इसमें सरकार भी दोषी है ना। बलात्कार उस बाबा को बचा रहा है, सरकार संरक्षण दे रही है। एकदम संरक्षण दे रही है, उस बाबा को भी बचा रहा है। वैसे ऐसे बाबा को तो जेल में डालना चाहिए, फांसी होनी चाहिए। वैसे वैसे 150 निर्दोष लोगों की जो हत्या हुई है, गरीब तबके का लोग जो है, रोजी रोजगार करने वाले, गरीब रिक्शा ठेला वाले, सब गरीब तबके का लोग है। आपको क्या लगता है उसमें एक भी राजनेता का हो, किसी भी पार्टी का राजनेता का परिवार हो गया? नहीं, उसमें सब गरीब लोग हैं जो सत्संग में गए हैं। लेकिन लोग तो ये कह रहे हैं कि ये भगवान कृष्ण के साक्षात रूप है। भगवान क्या कहते हैं कि तुम हमको बलि दे दो। ये तो बलि ले लिया गया, 150 लोगों का बलि ले लिया गया है। ठीक है ना? आप बताएंगे इस पे कुछ, कैसे देखते हैं आप आम इस? जनता का कोई कीमत नहीं है क्या? अभी सदन चल रहा था, उसके दरमियान ये घटना हुई है। क्या आप लोग 2 मिनट का मौन नहीं रख सकते थे सदन में? मैं पूछ रहा हूँ, 2 मिनट का आप जो है मौन नहीं रख सकते थे? यही अगर सांसद विधायक होता तो ये लोग मौन रखते, लेकिन ये आम पब्लिक था, आम जनता था, इसलिए ये लोग ने 2 मिनट का मौन भी रखना उचित नहीं समझा। इसलिए इसमें सरकार पूरा संलिप्त है और सरकार का ही दोष है। इसलिए कि आप तो उसको जो है अप्रूवल दिए होंगे ना भाई। वो जो प्रोग्राम हुई है उसका अप्रूवल कौन दिया? सरकार दिया। आपके पास कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई साधन संसाधन नहीं है, तो आप क्यों आप अप्रूवल दिए उनको? 126 लोग का जान चला गया। आम पब्लिक जो है किसी का जो है ये लोग तो सुनते ही नहीं है भाई। ये सरकार ये तक दे रही है कि हमने सिर्फ 80,000 लोगों का अनुवासन दिया था, ये 2.5 लाख लोग आ गए, तो उसमें सरकार क्या करे? तो सरकारे का ना दोष है भैया। आपका जब 1.5 लाख आदमी जुटा, उस हिसाब से आप मैनेजमेंट करते हैं। आपका कोई मैनेजमेंट नहीं है। आप चले बड़े प्रोग्राम कराने के लिए जाति धर्म का आप ठेका लिए हुए हैं। सरकार के लोग ही दोषी हैं, जांच होनी चाहिए। बिल्कुल। अस्पतालों की स्थिति बहुत बुरी है, जहाँ पे डॉक्टर नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, काफ़ी लोग बच जाते अगर ये सुविधा अच्छी होती। देखिए, यूपी बड़े राज्य है। बड़े राज्य में एक ऐसा नेतृत्व करता चाहिए जो उस राज्य को अच्छे से चला सके। ये लोग से तो चल नहीं रहा है। जनता तो अभी जवाब दिया, लोकसभा के चुनाव में देखे ना जी, जवाब दिया ना। अयोध्या सीट हारा, क्यों हारा? भगवान कहते हैं किसी का पेट पर आप लात मारिए। वहाँ के सारे लोगों, गरीब लोगों का झोपड़ी उजाड़ा गया। क्यों? इससे भगवान दुखित नहीं हुए? उस भगवान दुखित होने के कारण ही जनता जवाब दिया कि अयोध्या सीट भी हार गए ये लोग। अब तो 2027 में वहाँ विधानसभा का चुनाव है। जमानत नहीं बचने वाला है भारतीय जनता पार्टी वाले लोगों का, मैं कह दे रहा हूँ। भाजपा ये कह रही है कि अयोध्या में इसलिए हारे कि हिंदुओं ने गद्दारी कर दी भाजपा से। कौन हिंदू गद्दारी करता है? ये ओछी बयान जो लोग दिए हैं ना, इस पर तरस है। ऐसा बयान देते हैं क्या कोई लोग? हाँ, एगो बिहार के नेता है, कहते हैं कि हम यादव और मुसलमान का काम ही नहीं करेंगे। अरे भैया, आपको क्या यादव वोट नहीं किया है? हैं? एक जात को आप टारगेट करके आप जो है बोलते हैं कि ये जात हमें हमको वोट नहीं दिया है।
तो क्या वोट मांगने आप क्यों गए? अब दिवेश चंद्र ठाकुर की बात करें, वो सीतामढ़ी से सांसद हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका ये बयान बहुत ही गलत है, हम लोग को अच्छा नहीं लगा। आप कहीं भी जाइए, लोगों से पूछिए, आपको एक आदमी भी नहीं बोलेगा कि ये बयान अच्छा है। कह रहे हैं हमने जिसने वोट नहीं दिया उनका हम काम नहीं करेंगे। पूछ रहे हैं कि सारे जात ने लोग उनको वोट किया तब तो 30 सीट जीते। कोई एक जात वोट नहीं देगा, क्या वो जीत जाएंगे? ऐसा नहीं ना है। ये लोग पे कार्रवाई होनी चाहिए। सीबीआई जांच की मांग करता हूँ भाई। सीबीआई जांच हो, बिल्कुल सांसद जी का। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे ये जो घटना हाथरस में जो घटना हुआ है, इस पे मैं कह रहा हूँ सीबीआई जांच होनी चाहिए। 126 लोग का जान गया है, यही अगर सांसद विधायक मरता तो हाय तौबा हो जाता। आम जनता मरा, इसलिए इन लोग को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कह रही जांच करवा रहे हैं हम, जांच होगी, बड़े स्तर की जांच होगी। योगी जी ऐसा कह रहे हैं तो हुआ कहाँ? अरे क्विक एक्शन लीजिए ना भाई। आप वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, आप कह रहे हैं जांच होगी। कब होगा जांच? कब होगा जांच? 1 महीना बाद, 2 महीना बाद? कि तत्काल जांच होनी चाहिए, और नहीं तो आप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा मांग रहे हैं योगी जी का, बोलेंगे? बताइए कैसे देखते हैं इस घटना को? देखिए, इस घटना का जितना भी निंदा किया जाए कम है। इसमें सरकार की पूरी तरह संलिप्तता है। वहाँ के नज़दीकी ट्रामा सेंटर पर डॉक्टर नहीं थे, ना ऑक्सीजन सिलेंडर था। जब 80,000 की भीड़ था तो 2.5 लाख कैसे आ गए? सरकार का डीजीपी क्या कर रहा था? सरकार का निकटतम पुलिस कस्टडी क्या कर रहा था? वो जो रेप केस लगा उस बाबा पर, उस नकलची बाबा पर, उस फर्जी बाबा पर, उसको तो उठाकर कॉलर पकड़ कर घसीटते हुए ले जाना चाहिए पहले तो उसको। जो लोग वहाँ का जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए सब लोग दोषी हैं। 127 लोग का जान कोई वापस नहीं ला सकता। आप कह रहे हैं मुआवजा दे रहा है, अरे किसको मुआवजा देगा भैया? उस बहन को मुआवजा मिलेगा जब राखी बांधती थी, उस माँ को मुआवजा मिलेगा जब बेटा का बुलाती थी, उस पत्नी को मुआवजा मिलेगा जब सिंदूर कहाँ से लगाएगी पत्नी। तो मुआवजा पर ढकोसलाबाजी नहीं कीजिए। क्यों ये 127 लोगों का नुकसान हुआ, ये बताइए। आपका वैसा मैनेजमेंट नहीं था, मैनेजमेंट के कारण इसमें सरासर योगी जी का इसमें हाथ है। सरासर योगी जी का हाथ है। योगी जी और भाजपा के लोग संलिप्त थे 127 निर्दोष लोग के जान लेने में। बाबा के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करवाएं। 80,000 भीड़ में आप 2-2.5 लाख लोग को बुला लेते हैं फर्जी बाबाओं के चक्कर में, बाबा तबा के चक्कर में। ये लोग के चक्कर में नहीं होना चाहिए। फर्जी है लोग सब। योगी जी तो पहुंच रहे, एक्शन में है, पूरा अस्पताल पहुंचे। नहीं करते। अगर योगी जी करते तो स्वास्थ्य व्यवस्था का है। स्वास्थ्य मंत्री कौन है? बीजेपी का भैया। केंद्र में बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री, राज्य में बीजेपी का स्वास्थ्य मंत्री। तो काहे ट्रमा सेंटर पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं था? काहे ट्रमा सेंटर पर लाइट नहीं थी? काहे ट्रमा सेंटर पर बेड नहीं था? कौन जिम्मेदार है? स्वास्थ्य मंत्री केवल पैसा लेगा, केवल वेतन भत्ता लेगा, वहाँ देगा। अब सुन रहे योगी जी जा रहा था, सेव लेके लग रहा है, कोई पेंट करवा रहा है कोई। अरे पेंट पोतारा नहीं चाहिए, अच्छा सुविधा दीजिए, बेड दीजिए, ऑक्सीजन सिलेंडर दीजिए। पेंट पोतारा करा योगी जी जा रहे हैं तो वहाँ जब जो लोग पहुँच रहे थे, घायल लोग बिना इलाज के लिए मर गए। जो लोग तो मृत हो गए वो तो अलग बात है, जो घायल थे वो बिना इलाज के कारण मर गए, क्योंकि वहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं था, वहाँ वैसा सुख सुविधा मौजूद नहीं था। सुविधा दीजिए। सरासर योगी जी का हाथ है इसमें।